हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक और आज भी आपके लिए एक डरावनी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं। ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी सच्ची घटना है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। सड़क का डरावना सफर। यह कहानी है रमेश नाम के एक ट्रक ड्राइवर की। रमेश को ट्रक चलाने का बहुत शौक था। वह अक्सर रात को लंबी दूरी की यात्रा पर निकलता था। एक रात उसने एक लंबा सफर तय करने का निर्णय लिया। यह रात काली और अंधेरी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रमेश ने अपने ट्रक का इंजन चालू किया और सड़क पर निकल पड़ा। रमेश को इस सफर पर एक अनजानी बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। वह एक जंगल के पास से गुजर रहा था जब अचानक उसे एक महिला दिखाई दी। वह महिला सफेद साड़ी में थी और उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। रमेश ने ट्रक रोक दिया और उस महिला से पूछा, आप यहाँ इस समय क्या कर रही हैं? आपको कहीं जाना है क्या? महिला ने बिना कुछ कहे ट्रक में चढ़ने का इशारा किया। रमेश ने उसे ट्रक में बैठा लिया। कुछ देर बाद महिला ने रमेश से कहा, मुझे इस जंगल के पार छोड़ दो। रमेश ने सहमति में सिर हिलाया और ट्रक चलाने लगा। लेकिन जैसे ही ट्रक जंगल के बीच पहुंचा, रमेश ने देखा कि महिला का चेहरा बदल रहा है। उसका चेहरा विकृत हो गया और उसकी आंखें लाल हो गईं। रमेश डर गया और उसने ट्रक रोक दिया। उसने देखा कि महिला गायब हो गई है। वह बाहर निकला और देखा कि ट्रक के चारों ओर धुंध छा गई है। उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। डर के मारे रमेश ने ट्रक चालू किया और तेजी से वहां से निकल पड़ा। कुछ दूरी तय करने के बाद उसने देखा कि ट्रक के शीशे पर खून के हाथों के निशान थे। रमेश ने तुरंत ट्रक रोका और नीचे उतरा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। रमेश ने फिर से ट्रक चलाना शुरू किया, लेकिन उसका मन बहुत बेचैन था। वह लगातार पीछे मुड़कर देख रहा था, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। रमेश ने कई बार कोशिश की, लेकिन ट्रक चालू नहीं हो रहा था। उसने ट्रक से उतरकर इंजन चेक किया, लेकिन सब ठीक था। रमेश ने सोचा कि वह कुछ देर आराम कर ले और फिर कोशिश करेगा। वह ट्रक के अंदर बैठ गया और उसकी आंख लग गई। सपने में उसने देखा कि वही महिला उसके सामने खड़ी है और जोर जोर से हंस रही है। अचानक वह महिला एक डरावने राक्षस में बदल गई और रमेश की तरफ बढ़ने लगी। रमेश की आंख खुल गई और उसने देखा कि ट्रक के शीशे पर वही महिला खड़ी है। रमेश चीखते हुए ट्रक से बाहर निकला और भागने लगा। उसने देखा कि जंगल में कई औरतें खड़ी हैं, सभी सफेद साड़ी में और सभी के चेहरे विकृत हैं। वे सभी उसकी तरफ बढ़ रही थीं। रमेश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर भारी हो रहे थे। अचानक उसके सामने एक गड्ढा आ गया और वह उसमें गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह एक अस्पताल में था। उसके साथ ही ट्रक ड्राइवर ने उसे बताया कि वह बेहोश जंगल के पास पड़ा हुआ मिला था। रमेश ने अपने साथ हुई सारी घटनाएं बताईं, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। सभी ने इसे उसका भ्रम समझा। उस घटना के बाद रमेश ने कभी रात को ट्रक चलाने का साहस नहीं किया। वह हमेशा दिन में ही सफर करता और उस रात की घटनाओं को याद करके सिहर उठता। वह आज भी सोचता है कि वह महिला कौन थी और उसे क्यों परेशान कर रही थी, लेकिन उसे कभी अपने सवालों के जवाब नहीं मिले। इस कहानी का अंत यही होता है कि डर सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि कभी कभी असलियत भी हो सकता है। रमेश के जीवन में उस रात की घटनाएं एक पहेली बनकर रह गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आपका नाम भी कमेंट करके रखना। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।